संगीत सरिता। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए शोध और आलेख तैयार करने के अलावा इसे संयोजित किया है जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर ने। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की छठी कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। बालकृष्ण जी नमस्कार। नमस्ते। पिछले कड़ी में हमने बात की तबले की उत्पत्ति और विकास के बारे में। अच्छा, अब मैं जानना चाहती हूँ तबला, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि ये दो हैं तबले। आपने पहले बताया भी कि इसको डग्गा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? दाया या तबला। तो ये इसका गठन कैसे होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे सुनने वालों को बताइए। देखिए, ये जो तबला है या इसको दाया भी बोलते हैं, इसका शरीर लकड़ी का बना हुआ है। ये लकड़ी बीजा साल की, नीम की या ज्यादा करके शीशम की बनती है। अच्छा। तो शीशम के पेड़ को काट के उसको छील के उसको एक खोल बना के उसके ऊपर पूड़ी मढ़ी जाती है। अच्छा। जो आप देख रहे हैं ये इसको पूड़ी कहते हैं। ये चमड़े की होती है जी। ये टोपी निमा जो चीज आप देख रहे हैं इसको पूड़ी कहते हैं। और ये भेड़ या बकरे की खाल की बनती है। और आप इसका जो साइज जो देख रहे हैं वो 7 इंच से लेके 5 इंच तक सुरों के हिसाब से इसके साइज में परिवर्तन होता है। मतलब जो इसका डायमीटर जो है, व्यास जो है ये जितना बड़ा होगा इसका सुर उतना ही नीचे जाएगा। अच्छा। और जितना छोटा होगा सुर इसका उतना ही ऊपर जाएगा। तो सफेद एक या काली एक का जो तबला होता है नीचे वाला वो 7 इंच के व्यास का होता है और उसका आवाज एकदम नीचे होता है, जिसको ढाला तबला भी कहते हैं। पर वैसे जो आम तबले होते हैं, जो दाया आपने कहा, तो इसमें तो सारे सुरों में इसको साध लिया जाता है ना, ऊंचा नीचा। तो उसके लिए काली एक के लिए अलग से तबला लेने की जरूरत होती है? जी 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 जी। अच्छा। जितने भी सुर हैं, जैसे काली एक का तबला अलग होता है, काली 2 का तबला अलग होता है जिसका मुंह और थोड़ा छोटा हो जाएगा, सफेद 4 का और छोटा हो जाएगा, काली 4 का तबला बड़ा हो जाएगा, काली 5 का उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो उसके व्यास के हिसाब से उसके सुर जो है सजते हैं उसके ऊपर। और इस पे ये जो स्याही की बात आपने की, ये कैसे बनती है? देखिए, ये पूड़ी जो है आप जो देख रही हैं उसमें आपको मैं 4 भाग देख रही हैं। एक तो सबसे पहले गजरा है, जो बड़ा सुंदर सा बुना हुआ है। और इसके अंदर जो दूसरी जो आप जगह देख रहे हैं, किनार जिसको कहते हैं जी। और किनार के ऊपर जो है जो बजता है, ना बजता है। हाँ, कैसे बजता है ना? हाँ, ये किनार पे बजता है। ये मीठी आवाज इसकी आप देख रहे हैं, ये ना है। अब इसके बाद में जो एक और जगह है शाही और किनार के बीच में, उसको लव कहते हैं। लव इसमें गूंज ज्यादा आती है। कैसे आती है? इसमें 3 बजाते हैं, देखिए। अच्छा। और ना और 3 में फर्क देखिए। अब ये बीच में जो काला आप देख रही हैं ये इसको शाही कहते हैं। इस पे क्या बजाते हैं? शाही में जो बंद बोल होते हैं तबले के, ये ना तो आपने देखा खुला है एकदम। अब जो बंद बोल जो होते हैं, अच्छा, ती त र ड, ये जो अक्षर तबले के हैं वो शाही के ऊपर बजते हैं। अच्छा। और जितना मोटा शाही होता है उतना ही तबले का सुर नीचा होता है। अच्छा। जितना कम शाही रखेंगे तबले का सुर उतना ही ऊपर चढ़ता चला जाता है। और इसमें ये जो गट्टे लगे हुए हैं और ये जो डोरी जो है ये भी चमड़े की है। जी जी। इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि कुल मिला के 16 घर हैं। इसको हम घर कहते हैं। ये 1 2 3 4 और हर घर के बाद में एक छेद है और छेद के अंदर से ये बद्दी कसी हुई है नीचे। ईडरी बोलते हैं इसको। ईडरी। इसमें तबले को बांधा जाता है। इसके पुड़ी को इसके ऊपर बांधा जाता है और इसके सुर को ऊपर नीचे करने के लिए गट्टों का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, आप गट्टे देख रहे हैं, ये 8 गट्टे हैं जिसको नीचे करने से तबला चढ़ता है और ऊपर करने से तबला उतरता है। अच्छा, अब बाएं ये डग्गे की बात बताएं जरा। जी, जैसे आप देख रही हैं कि बाएं में भी एक ऐसे ही इसी तरह की पूड़ी लगी हुई है जैसे तबले में लगी हुई है, मगर इसके बनावट में फर्क है। इसका आवाज मुंह भी बड़ा फर्क है। हाँ, इसका मुंह जो है देखिए, आप आवाज बताइए ना एक बार। गूंज, ये देखिए गूंज है। ये हिस्सा देखिए क्या है। इसमें भी आप देखिए गजरा है। गजरे में भी 16 घर हैं।
और उसके बाद में इसमें किनार बोलते हैं इसको जी। किनार के बाद में ये जो बड़ा भाग दिख रहा है उसको मैदान कहते हैं। अच्छा, इसमें मैदान कहते हैं, इसको लव कहते हैं, उसमें लव कहते हैं। हैं। ये फर्क है। और मैदान में बीचों बीच इसमें बाएं में शाही न रख के एक तरफ रखा जाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि ये हाथ जो रखा हुआ है उसके लिए यहाँ जगह मिलती है, ये देख रही हैं आप। उसके बाद में यहाँ पे उंगली रखने के लिए जगह होती है। अच्छा अच्छा, ऐसे हाँ, मींड निकलती है। मींड निकलती है। चलिए। और ये जो बर्तन जो आप देख रही हैं, आपने पहले भी पूछा था मुझसे, हाँ, पहले मिट्टी के बनते थे, आजकल ये जो है मेटल के होते, तांबा है, तांबे के ऊपर हम क्रोम प्लेटिंग करते हैं या निकल प्लेटिंग करते हैं, तो जरा बढ़िया दिखाई देता है। अच्छा, इसमें गट्टे नहीं होते? इसमें गट्टे नहीं होते। हाँ, रस्सी जब बद्दी की जगह कई जगह पे जैसे बनारस वगैरह में रस्सी की, यहाँ पे बद्दी की जगह रस्सी का इस्तेमाल होता है, तो उसमें छल्ला लगा हुआ रहता है। हाँ, तो छल्ले को, मैंने पूछा, हाँ, तो छल्ले को ऊपर नीचे करके बाएं को ऊपर नीचे चढ़ाया उतारा जा सकता है, जैसे ढोलक में होता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हमने लकड़ी के गुटके रखे हैं छोटे छोटे, वहाँ पे छल्ला होता है, ये फर्क है। बालकृष्ण जी की जो स्याही लगी है दोनों तरफ, जी, ये काहे से बनती है? एक मिक्सर होता है, इसमें लोहे का चूर्ण होता है, मैदा होता है और कोयला होता है। कभी कभी कुछ कुछ प्रांतों में कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक पाउडर होता है जिसमें पानी मिला के और मैदे की लोई को मिला करके इसके ऊपर लगाया जाता है। और ये निकलता तो नहीं है, ये तो बिल्कुल जमा रहता है। हाँ बिल्कुल। और इसकी उपयोगिता क्या है कि अगर ये नहीं हो लगा हुआ तो फिर वो तबला नहीं रहेगा। नहीं, मतलब जैसे आपने कहा कि उसमें जगह छोड़ी जाती है, वो मैदान है, उससे गूंज होती है, उससे मींड निकलता है। तो इस काली जो स्याही लगी, इसकी क्या उपयोग? देखिए, अभी बाएं की बात करें तो अगर यदि हम शाही नहीं लगाते हैं तो उसमें गूंज नहीं आएगी। अच्छा, शाही गूंज। हाँ, जैसे हमने आपसे कहा था पखावज में हम लोग आटा लगाते हैं, और आटा हमने आपको बताया भी था कि बिना आटा लगाए इसका आप आवाज सुने और आटा लगाने के बाद में आवाज सुने। अच्छा। उसी तरह से मैं यहाँ से शाही नहीं निकाल सकता ना। इसलिए मैं आपको उसकी आवाज जो है शाही लगाने के बाद किस तरह से गूंजती है वो बता रहा हूँ। देखिए, और वही बात यहाँ तबले में है। अगर यदि शाही न हो तो चांटी की आवाज ही नहीं आएगी। अच्छा। और जो हमारे बंद बोल हैं, टीट तीर किट, ये तो शाही में ही बजेंगे ना। इसीलिए शाही का मैं बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ये सब बातें जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे श्रोता जो दूर दूर तक फैले हैं, कार्यक्रम सुनते हैं, उन्हें पूरी की पूरी एकदम स्पष्ट जानकारी मिलेगी। एक बात और रह गई मेरे मन में पूछने के लिए, वो भी पूछ ही लेती हूँ कि ये जो बाया है, ये तबला डग्गा है, इसको अगर सुर में बिठाते हैं तो किस तरह? इसमें तो ये इसमें गट्टे हैं और एक मैं हथौड़ी भी देख रही हूँ बड़ी खूबसूरत सी, वो सभी तबले वालों के पास होती ही है, उसके बगैर उनका काम नहीं चलता। तो किस तरह उसको बाएं वाले को कैसे सुर मिलाते हैं? देखिए, दाएं का तो मैंने आपको बताया कि गट्टों को ऊपर ठोक के या नीचे ठोक के सुर मिलाया जाता है। बाएं में सुर में मिलाने का रिवाज इस तरह से है कि जैसे हम अगर किसी सुर में इसको मिलाए हैं तबले को, तो उसके नीचे वाले सा में या पंचम में या फिर राग हो जिसका वादी स्वर जैसे बागेश्वरी है, तो हम जब बजाते हैं तो बागेश्वरी में मध्यम वादी है तो उसको मध्यम में बाएं को मिलाते हैं। अब आप कहेंगे बाएं को मिलाते कैसे हैं? तो इसी हथौड़ी से हम इसको, देखिए अभी हम चढ़ा के दिखाएंगे। ये देखिए, अब देखिए चढ़ गया। अब इसको उतारना है तो हम इसको थोड़ा सा एक थाप हल्का सा मारते हैं और ये देखिए उतर गया। क्या बात है। और अगर ज्यादा उतारना है तो इसको हम यूं करके ठोक करके सुर में मिला लेते हैं। बालकृष्ण जी, और अब हम फिल्मी गीत की तरफ बढ़ते हैं कि जो इतनी सारी तालें हैं तबले में और फिल्मी गीत में उनका उपयोग हुआ है, तो एक रूपक ताल होती है। अब रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं और ये एक ऐसा अनोखा ताल है जिसके सब में खाली होती है। हाँ, सब में खाली। बाकी जो जितने भी ताल हैं वो सब में ताली होती है। मगर ये जो ताल ऐसा है कि इसमें खाली होती है सब में। इसके बोल जो है मैं बता दूं आपको, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। अब इसको मैं बजा के दिखाता हूँ। देखिए, बहुत सुंदर। बालकृष्ण जी, गाइड फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है, वो शायद रूपक ताल में ही है, पिया तो से नैना लागे। बहुत खूबसूरत गाना है और ये रूपक ताल में बजा है। अब ये जो गाना आप सुनेंगी, ये हमारे विवेक जी यहाँ बैठे हैं, ये बांसुरी के ऊपर उसको बजाएंगे और 2-4 शुरू के लाइन, और मैं उसके साथ में रूपक का ठेका लगाऊंगा, वही ठेका जो उस गाने में लगा है।
थिन से थिन थिन पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो कब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। आना मोरा दैया जब चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, पिया ओ पिया, ओ पिया, आहा पिया, ओ पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत। जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की छठी कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने।